हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का हमारा पर्यावरण पाठ कौन सा है? 5 मैंने अध्याय 5। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? हमारा प्रकाश आकाश सॉरी हमारा आकाश। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आप लोग किताब निकालेंगे, पहले पाठ अध्याय जो अध्याय 5 है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे। उसी के अंदर से मैं पेज बाय पेज क्वेश्चन दिया गया है, उसी को पढ़ाकर मैंने ये प्रश्न तैयार किया है। आप लोग प्रश्न को नोट डाउन कर लोगे, लिख लोगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। क्या चांद की अपनी कोई रोशनी होती है? क्या प्रश्न किया गया है? क्या चांद की कोई अपनी रोशनी होती है? नहीं, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। 2 नंबर, चांद रोशनी कैसे फैलाता है? चांद जो है वो रोशनी कैसे फैलाता है? तो उत्तर हुआ, सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ने से चारों ओर फैलता है। सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ने पर चारों ओर फैलता है, चारों ओर फैलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, चांद की तरह 3 नंबर, चांद की सतह पर काले काले धब्बे को क्या कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा? कलंक। क्या कहते हैं? कलंक। माने चांद में जो होता है काले धागे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कलंक करते हैं। ठीक है, अब देखो, कलंक में काला दाग जो होता है उसको कलंक कहते हैं। ठीक है, काला दाग को ही कलंक कहा गया है। ठीक, अब देखो नीचे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करना है। देखो, क्या हम चांद को पूरा देख सकते हैं? नहीं, हम चांद को केवल एक ही भाग देख सकते हैं। क्या बोला? हम चांद को पूरा देख सकते हैं? नहीं, हम चांद का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। अब देखो, चांद का कलंक हमें साल भर क्यों नहीं दिखाई देती? देखो, अब जो चांद है कलंक मैंने क्या है, चांद में जो काला काला दाग होता है उसको कलंक बोला गया। अरे क्योंकि हम चांद का एक ही भाग हमेशा देखते हैं, इसलिए उसी और से कलंक दिखाया था। कलंक मतलब जाता काला धब्बा जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, चांद क्या है? चांद जो है क्या है? तो उत्तर है, चांद पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी की चारों ओर घूमता है। ठीक, 7 नंबर, चांद सरकता हुआ क्यों लगता है? देखो, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब रास्ता में चलते हैं चांद को देखते हैं तो क्या लगता है? चांद हमारे संग जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है? आप लोग शायद ध्यान दिए होगे, जब कभी रास्ते में जाओगे तो चांद की ओर देखोगे। ठीक है, देखोगे तुम्हारा संग संग वो जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये जानने के लिए एक उत्तर देखते हैं। क्योंकि चांद लगातार पृथ्वी की और लेकिन चांद लगातार पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता रहता है। क्या करता है? पश्चिम से पूर्व घूमता रहता है। कौन घूमता है? चांद, पृथ्वी का। इसलिए हम लोग को सरकता हुआ नजर आता है। अब देखो, पूर्णिमा के समय, ठीक है, नहीं है, चांद जो है हमें किन किन आकारों में दिखाई देता है? तो उत्तर कभी गोल चांद की थाली जैसा, कभी हंसिए जैसा, कभी संतरे की फांक जैसा। यानी कि हमेशा एक महीना में चांद क्या होता है? छोटा घटते बढ़ता रहता है। कभी पतला दिखाई देता है, कभी उससे थोड़ा चांद जैसा लगता है, गोल दिखाई देता है, कभी चिपटा दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो, पूर्णिमा के समय चांद गोल क्यों दिखाई देता है? पूर्णिमा के समय चांद क्यों गोल दिखाई देता है? क्योंकि उस समय चांद का पूरा प्रकाशित भाग हमें दिखाई देता है। क्योंकि उस समय चांद का जो पूरा प्रकाश होता है ना, वो हमें दिखाई देता है, प्रकाशित भाग देता है। अब 10 नंबर, रात के आकाश में क्या होता है? रात के जो आकाश में क्या होता है? उत्तर, रात के आकाश में तारे होते हैं। 11 नंबर, सप्तऋषि मंडल किस आकाश में दिखाया जाता है? तो सप्तऋषि में सात पृथ्वी में 7 ऋषियों का मंडल जिससे लोग बोलते हैं। ठीक है, वो किस आकाश में दिखाया जाता है, यानी किस दिशा में दिखाया जाता है, ये होना चाहिए। सप्तऋषि मंडल किस आकाश में दिखाया जाता है? ये दिखाई देगा किस
दिशा में दिखाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन तो है, यहाँ पूछा जाता है सप्तऋषि मंडल किस दिशा, आकाश के किस दिशा में दिखाया जाता है, आकाश के किस दिशा में दिखाया जाता है। आप लोग को प्रश्न लिख लो, सप्तऋषि मंडल आकाश के किस दिशा में दिखाई देता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर पूर्व दिशा के आकाश में दिखाया जाता है। ठीक, अगर सप्तऋषि मंडल कैसा दिखाया जाता है, जो 7 ऋषि के नाम पर ही वो ऋषि तारा है उसको क्या प्रश्न चिन्ह बनता है। जो वहाँ है सप्तऋषि मंडल, वहाँ 7 तारा, उसका चित्र का आकार क्या है, प्रश्न चिन्ह जैसा, प्रश्न चिन्ह जैसा। ठीक है, जैसा। अब देखो सप्तऋषि मंडल में कितने तारे हैं, कितना तारा है, 7 तारे। बोलो ना 7 ऋषि में 7 तारा। सप्तऋषि मंडल के 7 तारों के नाम लिखो। जो 7 ऋषि है ना, उस मंडलों के 7 तारों का नाम है, केतु, पुल्हा, पुल्यस्थ, अत्रि, अंगिरा, वरिष्ठ और मारीच। ये सब का है 7 का नाम है। ठीक है, अरुंधति किस तारे के पास स्थित है, अरुंधति जो होता है किस तारे के पास स्थित है, ये होता है वरिष्ठ तारे के पास, यानी कि इसके पास। ठीक है, वरिष्ठ तारे के पास। अरुंधति कौन है, उत्तर अरुंधति विशिष्ट की पत्नी है। 17 ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देता है, तो उत्तर का पुल्हा और क्रातु तारों को जोड़ने वाली सीधी रेखा को आगे बढ़ाने पर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देता है। कौन सा तारा कभी नहीं हिलता, ध्रुव तारा कभी नहीं हिलता। ठीक है, आकाश के कौन से तारे हिलते हैं, उत्तर है ध्रुव तारे को छोड़कर बाकी सारे तारे। आकाश के कौन तारे को छोड़कर हिलते दिखाया था, ध्रुव तारे को छोड़कर सभी। 20 नंबर, कौन सा तारा पूरे साल दिखाई देता है, तो उत्तर ध्रुव तारा। कंप्यूटर पर चित्र देखकर क्या पता चलता है, तो उत्तर है आने वाले दिनों का मौसम कैसे पता चलता है, आने वाले दिनों के मौसम का कैसे पता चलता है, दोनों की हो गया, मौसम का पता चलता है। ठीक है, कंप्यूटर पर चित्र देखकर क्या पता चलता है, आने वाले दिनों के मौसम के बारे में पता चलता है, ये नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, ये जो कैसे है, मौसम का पता चलता है, मौसम का यह पता होगा। ठीक है, यहाँ पता होगा, ये मौसम का पता चलता है, ये जो है पता, ये नीचे टान लोगे। ठीक, यहाँ होगा, ऐसे लिखोगे आप लोग कि आने वाले दिनों का मौसम का पता चलता है। भाई तूफान आने से कितने दिन पहले, बोलता है कि तूफान आने से कितने दिन पहले कंप्यूटर से पता चल जाता है, तो उत्तर लगभग 15 दिन पहले। 23 नंबर, कंप्यूटर के मौसम की भविष्यवाणी कैसी की जाती है, उत्तर अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीर को देखकर। अंतरिक्षों वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में क्या भेजा, उत्तर कैमरे से युक्त एक यंत्र भेजा। कृत्रिम उपग्रह किसकी तरह पृथ्वी के और घूमता रहता है, कृत्रिम उपग्रह किसकी तरह पृथ्वी की चारों ओर घूमता है, तो उत्तर चांद की तरह। समझना, अंतरिक्ष में यात्री भेजने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, उत्तर रॉकेट। ठीक है, अब देखो आर्यभट्ट ने कितने वर्ष पहले बताया कि पृथ्वी गोल है, तो उत्तर क्या है उसका, लगभग 1500 वर्ष पहले बताया था। अब देखो दूरबीन का आविष्कार कितने वर्ष पहले हुआ था, दूरबीन का आविष्कार कितने वर्ष पहले हुआ था, तो उत्तर लगभग 4 वर्ष पहले हुआ था। कितना दूरबीन 4 वर्ष पहले हुआ था। उत्तर 30 नंबर, किस वैज्ञानिकों ने स्वयं दूरबीन बनाई, तो उत्तर हुआ गैलीलियो। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से कौन सा ग्रह देखा, गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से कौन सा ग्रह देखा, बृहस्पति। अब देखो गैलीलियो ने कितने उपग्रह देखें, बृहस्पति के 4 उपग्रह देखें। गैलीलियो ने कितने उपग्रह देखे, तो उत्तर है पृथ्वी के 4 उपग्रह देखे, यानी पृथ्वी में क्या है,
बृहस्पति के 4 उपग्रह देखें। गैलीलियो जो है बस दूरबीन से कितना ग्रह देखा? 4। तो कौन सा? बृहस्पति के 4 ग्रह देखें। अब देखो गैलीलियो ने चांद के बारे में क्या कहा? गैलीलियो जो है वो दूरबीन से जो देखा कि वह चांद के बारे में क्या कहा? तो उत्तर चांद पृथ्वी की तरह उबड़ खाबड़ और गड्ढे से भरा ठोस पिंड है। ठीक है। 23 नंबर, हमारी पृथ्वी किसका भाग है? हमारी पृथ्वी किसका भाग है? उत्तर सौर मंडल का। सबसे पहले अंतरिक्ष में किसे भेजा गया? तो उत्तर लाइका नामक एक कुत्ते को। चांद पर सबसे पहले कौन पहुंचा? चांद पर सबसे पहले कौन पहुंचा? उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। अब देखो खाली जगह रिक्त स्थान भरो। हमारी देश जिस दिशा में पड़ती है उसके उल्टी दिशा में सूर्य होता है क्या? छाया। हमारे छाया जिस दिशा में पड़ती है उसकी उल्टी और सूर्य की उसकी उल्टी दिशा में सूर्य होता है। दोपहर 12 बजे से छोटी होती है क्या? यहाँ पर दिया देखो छाया। सूर्य को अलग अलग समय पर अलग अलग दिखता का दिशा। सूर्य को अलग अलग समय में अलग अलग दिशा देखा जाता है, अलग अलग दिशा में देखा जा सकता है। दिशा में यहाँ में होगा देखा जाता है। पृथ्वी का कोई भाग सूर्य के सामने आए तो क्या होता है? दिन हो जाता है। अब देखो सही और गलत चीज लगा। सूर्योदय से पहले पृथ्वी की सूर्योदय से पहले की हल्की रोशनी को ध्रुव गोधूली कहते हैं। सूर्य के पहले की हल्की रोशनी को क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। गलत। सूर्य के सिर के ऊपर होता है और पैर छाया पैर के नीचे होता है। रात के समय आकाश में सूर्य नहीं दिखता। सही। 4 नंबर, सूर्य का प्रकाश एक साथ पूरी पृथ्वी पर नहीं पड़ता। सही। ठीक है। अब नीचे देखो दिन रात कैसे होता है? तरह पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां दिन होता है और विविध भाग में रात होता है। इसके मैदान में घूमकर अध्यापिका ने क्या समझाया? मैदान में घूम कर अध्यापिका ने क्या समझाया? उत्तर जैसे घूमते समय केवल अब सामने की चीज दिखाई देती है वैसे ही पृथ्वी घूमते समय, ठीक है, घूमते समय सूरज की और भाग दिखाई और दूसरा भाग रात। सूर्य की और भाग को दिन और सूर्य की दूसरी भाग को रात कहते हैं। गेंद या टॉस के प्रयोग से क्या शुरू होता है? पृथ्वी के चांद के आकार समझने के लिए कौन कौन सा उपयोग किया जाता है? उत्तर गेंद टॉस के प्रकाश से चांद के विभिन्न प्रकाशित भाग दिखाई देते हैं। अमावस्या को अमावस्या को चांद क्यों नहीं दिखता? अमावस्या को चांद क्यों नहीं दिखता? तो उत्तर है क्योंकि उस दिन चांद का दिखाई देने वाला भाग प्रकाशित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करवाएं।